राम 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 राम, जय राम 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 राम। जय सिया राम दोस्तों, मैं रामा ब्लॉग्स अयोध्या से स्वागत करता हूं आपका श्री राम मंदिर निर्माण की एक और लेटेस्ट वीडियो में, और साथ में प्रभु श्री राम से आपके जीवन की मंगल कामना करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको श्री राम मंदिर निर्माण कार्यों की बहुत ही बेहतरीन अपडेट बताने वाला हूं। एवं दीपोत्सव की वजह से ये सभी महत्वपूर्ण खबरें मिस हो गई, बट कोई बात नहीं, मैं इस वीडियो में सभी को कवर करूंगा। और श्री राम जन्मभूमि में सुबह से शाम तक रामलला के पूजा की जो विधि अपनाई जाती है उसको भी मैं दिखाऊंगा। सो दोस्तों, भले ही आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब न करें, लेकिन कमेंट बॉक्स में जय सिया राम की हाजिरी जरूर लगाएं और इस वीडियो को पूरे श्रद्धा भाव से आखिरी तक देखें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी की इच्छा है कि मेरे घर राम आए, जैसे शबरी एक बार लाई थी। अयोध्या में भगवान श्री राम लला के भव्य मंदिर की प्रतिमा को अपने घर लाने का सौभाग्य प्राप्त करने का अवसर है। इस प्रतिमा को बहुत ही सुंदर 6 इंच भारत के सर्वश्रेष्ठ शिल्पकारों ने अपने हाथों से काष्ठ में निर्मित किया है। इन शिल्पकारों ने सिर्फ 108 प्रतिमाओं का निर्माण किया है। आप सभी अयोध्या में बन रहे राम मंदिर प्रतिमा को अपने पास रखें, इसे निहारें और प्रभु को याद करें एवं इसका परम सुख पाए। अपने दोस्तों परिवार जनों को भी भेंट दे। इस प्रतिमा को अपने घर स्थापित करने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करें अथवा डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके मंगवा सकते हैं। दोस्तों, अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का उद्घाटन अगले साल 22 जनवरी को होने जा रहा है। इसे लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। इसके साथ ही विश्व हिंदू परिषद की तरफ से मंदिर उद्घाटन के कार्यक्रम के संदर्भ में विस्तृत जानकारी दी गई। बताया गया कि इस कार्यक्रम के लिए 10 करोड़ लोगों को निमंत्रण भेजा जाएगा एवं 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान अपने जन्मस्थान के बने हुए गर्भगृह में विराजमान होंगे। जो प्रतिमा वहां स्थापित की जाएगी वह 5 वर्ष के रामलला के बालक रूप की मूर्ति होगी तथा प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद रहेंगे। तथा वीएचपी का कहना है कि कार्यक्रम में हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले 4000 संत रहेंगे एवं 6000 की संख्या में कला व अन्य क्षेत्र के नेतृत्व करने वाले लोगों को बुलाया गया है। एवं वीएचपी के वर्किंग प्रेसिडेंट आलोक कुमार ने कहा, दोबारा से सब गांव सब घर में जाकर निमंत्रण देंगे और रामलला की आरती में पूजित अक्षत और हल्दी हर घर में जाएगा और साथ में भगवान का चित्र भी देंगे। दोस्तों, राम जी वनवास से 14 साल बाद लौटे थे तो हम दिवाली मनाते हैं, और अब राम 500 साल बाद लौटेंगे तो यह और भव्य हो जाएगा। और आलोक कुमार ने कहा, जब अयोध्या में आरती होगी तब मंदिरों में सब आरती में शामिल होंगे। एवं जर्मनी में 3.5 घंटे टाइम डिफरेंस होगा। अमेरिका के लोगों ने सोचा तो वहां टाइम गैप 12 घंटे का होगा, इसलिए आरती के समय सारा समाज मंदिर आएगा। और रेलवे से भी कहेंगे कि स्पेशल ट्रेन दें जिससे कि श्रद्धालु अयोध्या आ सकें। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद पर फैसला हिंदू समाज के पक्ष में सुनाया था। फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर बनने का रास्ता साफ हो सका है। बीते कुछ सालों से मंदिर के निर्माण का काम अयोध्या में जारी है। अगले साल 22 जनवरी को मंदिर के एक हिस्से को श्रद्धालुओं के लिए खोला जा रहा है। दोस्तों, श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की पूजा की जो परंपरा है वो सालों से चल रही है। इस पूजा में खास विधा अपनाई जाती है जो थोड़ा अलग भाव की रहती है। चाहे विवादित स्थल पर हुई पूजा हो या फिर इस वक्त अस्थायी फाइबर मंदिर की पूजा,
उनको बालक रूप में भगवान मानकर पुजारी उनकी पूजा करते हैं एवं करीब 32 साल से रामलला की पूजा करते आ रहे रामलला मंदिर के प्रधान पुजारी सत्येंद्र दास बताते हैं, हम उनको बालक आराध्य मानकर उनकी उसी रूप में पूजा करते हैं। उनकी उसी तरह से देखरेख, खान पान पसंद सभी को ध्यान में रखकर पूजा होती है। दोस्तों, बाल रूप में रामलला को सुबह शयन से उठाना, स्नान चंदन और शहद से उनको लेप करवाना, फिर तरह तरह के दिनों के मुताबिक रंगीन ड्रेस पहनाना, भोग आरती पूजा जो भी बाल रूपी रामलला पसंद है उसी के मुताबिक व्यवस्था करनी होती है और दोपहर को विश्राम एवं साया भोग आरती के बाद शयन तक की कुल 16 मंत्रों की प्रक्रियाएं पूरी करवाई जाती हैं। लेकिन यह सारे अनुष्ठान उनके बाल रूप को ध्यान में रखकर संरक्षक बनकर की जाती हैं। अब जब रामलला भव्य राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित हो जाएंगे तो जाहिर है कि उनकी पूजा व्यवस्था को भव्यता प्रदान करने के प्रयास किए जाएंगे। दोस्तों, मंदिर ट्रस्ट ने भव्य भवन के धार्मिक कार्यक्रमों और पूजा व्यवस्था को संचालित करवाने के लिए एक हाई पावर कमेटी बना दी है, जिसमें कई रामानंदीय परंपरा के संत भी शामिल हैं। समिति के एक सदस्य मणिराम छावनी के महंत कमल नयन दास भी हैं। वे कहते हैं कि पूजा तो रामानंदीय विधि विधान से ही होगी, अब समिति उसे और भव्य बनाने के लिए कुछ सुझाव के साथ संशोधन कर सकती है एवं काशी के विद्वान आचार्यों से भी समिति संपर्क कर परिमार्जन पर विचार करेगी। श्री राम सेवा विधि समिति पूजा अर्चना आदि को लेकर एक बुक प्रकाशित करेगी। उसमें पूजा से लेकर अन्य धार्मिक कार्यक्रमों की विधिक प्रक्रिया का वर्णन रहेगा। दोस्तों, अयोध्या के ज्यादातर मंदिरों में पूजा इसी पद्धति से ही होती आई है। इन मंदिरों में रामानुजाचार्य परंपरा से पूजा होती है। रामानंदीय और रामानुजाचार्य दोनों ही वैष्णव परंपरा की पूजन पद्धतियां हैं, लेकिन इष्ट देवताओं के अलग अलग चयन करने के साथ पूजा की परंपरा में अंतर मिलता है। वैसे अयोध्या प्रभु श्री राम की जन्मस्थली है, इस वजह से यहाँ के 95% मंदिरों में रामानंदीय परंपरा की पूजा पद्धति को ही अपनाया गया है, जिसमें राम जन्मभूमि मंदिर में विराजमान रामलला की पूजा की परंपरा और विधि विधान भी शामिल है। दोस्तों, अयोध्या के मंदिरों में रामानंदीय परंपरा से पूजा क्यों होती रही है, इसके पीछे भी एक कहानी है। कहते हैं कि 14वीं सदी में स्वामी रामानंदाचार्य के धार्मिक प्रचार प्रसार से हिंदू धर्म पर होने वाले मुगल काल के आक्रांताओं के हमलों से बचाने की मुहिम चलाई गई थी। वैष्णव, शैव और शाक्त इन 3 धार्मिक परंपराओं में से स्वामी रामानंदाचार्य ने वैष्णव शैली की पूजा परंपरा को अपने प्रचार अभियान का साधन बनाया, जिसमें श्री राम और सीता को अपना आराध्य इष्ट मानकर पूजा की जाती है। राम की नगरी में अपने आराध्य देव श्री राम की पूजा को श्रेष्ठ मानकर पूजा पद्धति को अपनाया गया। इसी बीच रामानंदीय परंपरा की पूजा बाद में पूरे उत्तर भारत में अपना ली गई। उसी दौरान स्वामी रामानंदाचार्य के लाखों शिष्य बन गए, जिसमें सभी जाति और धर्म के लोग भी शामिल थे, जिसमें कबीर, रसखान और रहीम भी उनके शिष्य बने थे। हालांकि दक्षिण के वैष्णव संत स्वामी रामानुजाचार्य की पूजा परंपरा में भगवान विष्णु और लक्ष्मी को इष्ट आराध्य मानकर पूजा की जाती है, जिनका अवतार भगवान श्री राम और सीता को मानते हैं। इसलिए अयोध्या के तोतादरी मठ, कोशलिस सदन और अशरफी भवन जैसे कुछ मठों में रामानुजाचार्य परंपरा की पूजा पद्धति अपनाई जाती है। दोस्तों, सवाल यह भी उठता है कि आखिर उत्तर भारत में रामानंदीय पूजा पद्धति की परंपरा क्यों लोकप्रिय हुई। इसका जवाब देते हैं अयोध्या के मणिराम छावनी मठ के महंत कमल नयन दास। वह कहते हैं कि स्वामी रामानंदाचार्य वास्तव में प्रयागराज के रहने वाले थे, जिन्होंने काशी में रहकर सन्यासी जीवन बिताया। उनके धार्मिक प्रचार का इलाका इसलिए उत्तर भारत ही बना, जबकि स्वामी रामानुजाचार्य दक्षिण भारत के संत थे, इसलिए उनका धार्मिक प्रचार क्षेत्र भी दक्षिण भारत ही रहा। अयोध्या में प्रभु राम के ही भक्त सबसे अधिक हैं, इसलिए यहाँ की पूजा में उनके प्रति अनुराग और सेवा के भाव भी अधिक रहता है। दोस्तों, अयोध्या में ही राम भक्त 2 वर्गों में बंटकर अपने आराध्य को रिझाते हैं। एक है रसिक तो दूसरा दास संप्रदाय। रसिक भक्त माता सीता को अपने पक्ष का मानते हैं, इसलिए वह प्रभु राम को अपना पति मानते हैं। रसिक भक्त अपने नाम के साथ शरण जोड़ते हैं,
वहीं दास समुदाय के राम भक्त अपने आराध्य प्रभु राम को अपना राजा और अपने को उनका सेवक मानकर उनकी पूजा करते हैं और अपने नाम में दास जोड़ते हैं। दोनों समुदायों के भक्तों में भावनात्मक लगाव अलग होते हैं, पर पूजा पद्धति एक ही तरह की होती है। इसमें सुबह ठाकुर जी को शयन से जगाने से लेकर सायं शयन करवाने तक के 16 अनुष्ठान करवाए जाते हैं। दोस्तों, राम मंदिर का छोटा मॉडल मंगवाना ना भूले एवं जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर से संपर्क करके अपने घर राम जी को लाएं। जय सिया राम।